एवरीवन, वेलकम इन आवर इंग्लिश क्लास। आज की इंग्लिश की क्लास में हम अपनी बुक द मैजिक कारपेट का लेसन नंबर 7 करेंगे। इस लेसन का नेम क्या है? एलिजाबेथ ब्लैकवेल। एलिजाबेथ ब्लैकवेल एक वुमेन थी, ठीक है, लेकिन इनके बारे में क्या स्पेशल बात है जो इनके बारे में हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, चलिए जानते हैं। एलिजाबेथ ब्लैकवेल वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट फीमेल डॉक्टर। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि एलिजाबेथ ब्लैकवेल के बारे में हम क्यों ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, आखिर क्या स्पेशल बात थी। क्योंकि एलिजाबेथ ब्लैकवेल जो थी वो दुनिया की पहली फीमेल डॉक्टर थी, यानी कि महिला डॉक्टर थी, पहली महिला डॉक्टर थी दुनिया की, वो भी। When she decided to become a doctor, almost everyone told her that she could not be one. जब उन्होंने ये फैसला लिया कि वो डॉक्टर बनेंगी तो सभी लोग जो थे उन्होंने ये बोला कि ऐसा नहीं कर पाएंगी वो, क्योंकि ऐसा करना बहुत ही मुश्किल काम था उस समय के लिए। बट दिस रिमार्केबल लेडी प्रूव देम रॉन्ग एंड ओपन द डोर्स फॉर अदर वुमेन टू स्टडी मेडिसिन। लेकिन ये एक ऐसी रिमार्केबल लेडी थी, रिमार्केबल का मतलब कह सकते हैं हम असाधारण, ठीक है, कि जिसे याद रखा जाए, ठीक है। तो ये एक ऐसी लेडी थी जिन्होंने उन सबको गलत साबित किया जो ये कह रहे थे कि ये डॉक्टर नहीं बन पाएंगी, उन सबको गलत साबित किया और खुद तो डॉक्टर बनी ही, साथ ही साथ दुनिया की बाकी जो वुमेन थी उनके लिए भी उन्होंने एक रास्ता खोल दिया कि वो भी मेडिसिन यानी कि डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ सकती हैं, वुमेन होते हुए भी। तो चलिए हम स्टोरी के बारे में जानते हैं। अबाउट 200 years ago, ये लगभग कितने साल पुरानी बात है? 200 years यानी 200 साल पुरानी बात है। हैना लेन एंड हर हस्बैंड सैमुअल ब्लैकवेल लिव विद देयर 9 children इन ब्रिस्टल, इंग्लैंड। 200 साल पुरानी बात है। हैना लेन जो कि एक वुमेन थी और उनके हस्बैंड सैमुअल ब्लैकवेल जो थे वो दोनों अपने 9 बच्चों के साथ इंग्लैंड के ब्रिस्टल में रहते थे। कहाँ रहते थे? इंग्लैंड के ब्रिस्टल में। सैमुअल ब्लैकवेल ओन्ड अ शुगर फैक्ट्री। सैमुअल ब्लैकवेल जो थे उनकी एक शुगर की फैक्ट्री थी, यानी चीनी की फैक्ट्री थी। ये जो सैमुअल ब्लैकवेल है ये कौन है? ये एलिजाबेथ ब्लैकवेल के फादर हैं, ठीक है, और जो हैना लेन है वो उनकी मदर है। तो इनका पूरा परिवार जो था वो कहाँ रहता था? वो इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में रहता था। तो ये दोनों जो थे, हैना लेन और सैमुअल ब्लैकवेल, ये अपने 9 बच्चों के साथ वहाँ पे रहते थे, जिसमें से एलिजाबेथ ब्लैकवेल भी एक थी। द चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल। लेकिन उन 9 बच्चों में से कोई भी स्कूल नहीं जाता था। टीचर्स टॉट देम एट होम। बल्कि टीचर उनको पढ़ाने के लिए उनके घर पर आया करती थी, ठीक है। जो भी क्वेश्चन होते थे, जो भी बातें होती थी वो उन्हीं टीचर्स से पूछा करते थे और टीचर उनके सवालों के जवाब दिया करती थी। वन डे इन 1831, एक बार की बात है जब 1831 के एक दिन में सैमुअल ब्लैकवेल्स फैक्ट्री कॉट फायर। सैमुअल ब्लैकवेल की फैक्ट्री में क्या लग गई? आग लग गई। द फायर रीच्ड स्काई हाई। स्काई हाई का मतलब क्या होता है कि आग बहुत ज़्यादा फैल गई, बहुत ही ज़्यादा फैल गई कि उसे बुझाना मुश्किल हो गया। इट कुड नॉट बी पुट आउट, कि उसको नहीं बुझाया जा सका, बहुत मुश्किल हो गया उसको बुझाना, ठीक है। द ब्लैकवेल्स लॉस्ट मोस्ट ऑफ देयर मनी। जो ब्लैकवेल परिवार था उन्होंने अपना सब कुछ इस आग में खो दिया। जो उनकी फैक्ट्री थी वो तो बुरी तरह से जल ही गई, साथ में जो पैसा था और जो पैसा कमाने का जरिया था वो फैक्ट्री वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। मिस्टर ब्लैकवेल डिसाइडेड टू सेट अप अ बिजनेस इन अमेरिका। लेकिन मिस्टर ब्लैकवेल ने हार नहीं मानी। उन्होंने ये फैसला लिया कि अब वो अमेरिका जाएंगे और अमेरिका में एक नया बिजनेस शुरू करेंगे। In 1832, the family sailed from Bristol and reached New York in America in 7 weeks. तो क्या किया उन्होंने? वो लोग इंग्लैंड में रहते थे, इंग्लैंड के ब्रिस्टल में। तो उन्होंने 1832 में पूरी फैमिली जो थी उनकी वो इंग्लैंड के ब्रिस्टल से कहाँ पहुँचे? न्यूयॉर्क, जो कि कहाँ पर है? अमेरिका। तो वो इंग्लैंड से कहाँ आ गए? वो इंग्लैंड से अमेरिका आ गए और उनको इंग्लैंड से अमेरिका जाने में 7 हफ्तों का टाइम लगा। 7 हफ्तों का टाइम क्यों लगा? क्योंकि लगभग 200 साल पहले एरोप्लेन्स नहीं थे, तो उनको किससे? शिप से जाना पड़ा था, इसीलिए उनको 7 हफ्तों का वक्त यानी कि 49 डेज का वक्त लगा। द फैमिली स्टेड इन न्यूयॉर्क फॉर द नेक्स्ट 6 years। उनकी फैमिली 6 साल तक अमेरिका में ही रही।
द चिल्ड्रन अटेंड रेगुलर स्कूल, उनके बच्चे वहाँ पे स्कूल जाते थे और रोज ही अपना स्कूल अटेंड करते थे। देयर वॉज अ हैप्पी फैमिली टिल सैमुअल ब्लैकवेल डाइड ऑफ अ सडन इलनेस इन 1838। वहाँ पे उन्होंने अपनी एक नई लाइफ शुरू कर दी थी और वो लोग वहाँ पे खुशी खुशी रह रहे थे, ठीक है। लेकिन लगभग 6 साल बाद 1838 में 1838 में सैमुअल ब्लैकवेल यानी कि जो एलिजाबेथ के फादर थे, अचानक से उनकी एक बीमारी से उनकी मौत हो गई। बैक देन वुमेन कुड ओनली वर्क एज टेलर्स, टीचर्स और नर्सेज। उस समय में जो वुमेन होती थी, जो महिलाएं होती थी, वो या तो टेलर्स यानी कि दर्जी का काम करती थी, या तो टीचर्स का काम करती थी, या तो नर्सेज का काम ही किया करती थी। द ओल्डर सिस्टर्स हैड टू वर्क टू रन द हाउस। जो उनके घर में जो एलिजाबेथ की जो बड़ी बहनें थी, उनको काम करना पड़ा ताकि वो घर का खर्चा चला सके। सो दे सेट अप अ स्कूल टू टीच चिल्ड्रन लिविंग क्लोज बाय। तो उनकी बड़ी सिस्टर्स ने क्या किया, उन्होंने कह सकते एक छोटा सा स्कूल जैसा खोल लिया जहाँ पे वो आसपास के बच्चों को पढ़ाया करती थी। द सिस्टर्स शट देयर स्कूल इन 1842 व्हेन देयर ब्रदर्स सेट अप अ बिजनेस। लेकिन 1842 में उनकी सिस्टर्स ने जो स्कूल खोला था पढ़ाने के लिए बच्चों को, वो बंद कर दिया क्योंकि उनके जो भाई थे, उनके भाइयों ने एक नया बिजनेस शुरू कर दिया था और उनके पास अब पैसा कमाने का जरिया था। द ओल्डर सिस्टर्स वॉन्टेड टू डू समथिंग इन देयर फ्री टाइम। लेकिन जो उनकी सिस्टर्स थी, जो बड़ी बहनें थी, वो क्या चाहती थी, वो घर पे बैठे बैठे बोर हो जाती थी, तो उनको चाहिए था कि वो घर पे बैठ के कुछ ना कुछ काम करती रहें। वन डे एलिजाबेथ द थर्ड सिस्टर, एक दिन एलिजाबेथ जो कि किस नंबर की सिस्टर थी, थर्ड नंबर की सिस्टर थी, वेंट टू मीट अ फ्रेंड, वो अपनी एक फ्रेंड से मिलने के लिए गई, हु वॉज इल। वो क्यों मिलने गई अपनी फ्रेंड से, क्योंकि उनकी फ्रेंड की तबीयत जो थी वो खराब थी, इसीलिए वो अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए गई। शी कुड सी दैट हर फ्रेंड वॉज इन अ लॉट ऑफ पेन। जब वो अपनी फ्रेंड से मिली तो उन्होंने देखा कि उनकी फ्रेंड बहुत ही दर्द में है, बहुत परेशानी में है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हैं। जब उन्होंने अपनी फ्रेंड से बात की तो उनकी फ्रेंड ने क्या कहा, इफ़ अ लेडी डॉक्टर हैड ट्रीटेड मी आई वुड नॉट हैव सफर्ड सो मच। उन्होंने कहा अगर कोई लेडी डॉक्टर मुझे ट्रीट करती, मेरा इलाज करती, तो शायद मुझे इतनी तकलीफ़ें नहीं झेलनी पड़ती। यू लाइक टू स्टडी, उनकी फ्रेंड ने एलिजाबेथ को कहा कि तुम्हें पढ़ना बहुत पसंद है, ठीक है, क्योंकि एलिजाबेथ को पढ़ना अच्छा लगता था। तो उन्होंने कहा, उनकी फ्रेंड ने कहा कि तुम्हें पढ़ना पसंद है। यू आर हेल्दी एंड हैव टाइम, और तुम हेल्दी भी हो और तुम्हारे पास खाली वक्त भी है। वाई नॉट स्टडी मेडिसिन, तो तुम क्यों नहीं मेडिसिन यानी कि डॉक्टर की पढ़ाई क्यों नहीं पढ़ती हो। नो आई हेट इलनेसेस एंड फॉलिंग इल। तभी एलिजाबेथ कहती है नहीं, मुझे बीमारी से और बीमार पड़ने से बहुत क्या होता है, हेट है, नफरत है। I tried many things as a school girl so as not to fall ill. मतलब जब मैं स्कूल में हुआ करती थी तब मैं बहुत कोशिश करती थी कि मैं कभी भी बीमार ना पड़ूं। क्यों? क्योंकि मुझे बीमार पड़ने से बहुत ही ज़्यादा नफरत है, ठीक है। टू मेक माई सेल्फ स्ट्रॉन्गर आई स्लेप्ट ऑन द फ्लोर। अपने आप को मजबूत बनाए रखने के लिए मैं फर्श पे ही सो जाया करती थी ताकि मैं बीमार ना पड़ूं, मेरी बॉडी को आदत हो जाए ठंड की। Once our teacher brought a bullock's eye to class. He wanted to teach us the structure of the eye. तो उन्होंने बताया कि एक बार की बात है, हमारी जो टीचर थे वो हमें आँखों के बारे में पढ़ाने के लिए एक असली आँख ले आए थे जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। इट वॉज ऑफुल, वो बहुत ही अजीब था। तो यहाँ पे क्या एलिजाबेथ बोलती हैं अपनी फ्रेंड से कि मुझे बीमारों से, बीमारी से बहुत चिढ़ है, मुझे नहीं अच्छा लगता है, ठीक है। तो लेकिन उनकी फ्रेंड उनको एक सजेशन देती है कि क्यों ना तुम पढ़ाई करो, ठीक है, डॉक्टर की। और इसके बाद जब वो अपनी फ्रेंड से बात करती हैं, लेटर द फ्रेंड डाइड ऑफ हर इलनेस, उनकी फ्रेंड जो थी वो बीमारी से मर जाती हैं। आफ्टर हर फ्रेंड्स डेथ एलिजाबेथ मेड अप हर माइंड टू बिकम अ डॉक्टर। अपनी फ्रेंड के मरने के बाद उनको रियलाइज होता है और वो फैसला लेती हैं कि वो क्या बनेंगी, अब वो एक डॉक्टर बनेगी। हर फैमिली लाइक द आइडिया एंड वांटेड टू हेल्प। उनकी फैमिली उनका पूरा सपोर्ट करती है, पूरा साथ देती है और वो फैसला करते हैं कि वो एलिजाबेथ की हेल्प ज़रूर करेंगे। देयर वर नो फीमेल डॉक्टर्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एट दैट टाइम। ये सभी लोग अमेरिका में रहते थे। उस समय तक अमेरिका में कोई भी लेडी डॉक्टर नहीं हुआ करती थी।
सो एलिजाबेथ डिड नॉट नो हाउ टू बिकम वन, इसलिए एलिजाबेथ को नहीं पता था कि उनको डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा. She wrote to doctors known to her family to ask them for advice. उन्होंने जितने भी उनके रिलेटिव्स में या फिर उनके फ्रेंड में, मतलब जो जितने भी डॉक्टर्स को वो जानती थी कि वो उनके फ्रेंड है या फिर उनके फैमिली फ्रेंड है या फिर उनके रिलेटिव्स हैं, उनमें जितने भी डॉक्टर्स को वो जानती थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन सभी डॉक्टर्स को लेटर लिखा ये पूछने के लिए कि उन्हें अब क्या करना चाहिए डॉक्टर बनने के लिए. She also spoke to her फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, उन्होंने अपने फ्रेंड्स से, रिलेटिव्स से सबसे बात की. ऑलमोस्ट एवरीवन थॉट दैट द आइडिया वाज गुड बट इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर अ वुमेन टू बिकम अ डॉक्टर. सबने उनके आइडिया को क्या किया, उनके आइडिया को सबने बोला कि बहुत अच्छा है, लेकिन सबने एक और बात बोली कि आइडिया तो अच्छा है लेकिन ये बहुत मुश्किल है कि तुम डॉक्टर बन पाओ क्योंकि तुम क्या हो, एक वुमेन हो. दे सेड दैट द ट्रेनिंग वॉज लॉन्ग एंड कॉस्टली. जितने भी रिलेटिव्स थे या फ्रेंड्स थे उन्होंने उससे यही कहा कि जो पढ़ाई होती है डॉक्टर बनने की और जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत ही लंबी और बहुत ही कॉस्टली, यानी कि उसमें बहुत ही ज़्यादा पैसा लगता है. एंड देयर वुड बी मैनी डिफ़िकल्टीज ऑन द वे, और बहुत सारी मुश्किलें भी होती हैं. अब एलिजाबेथ जो थी वो सोच में पड़ गई. वो सोचने लगी हाउ मच डज इट कॉस्ट टू बिकम अ डॉक्टर, डॉक्टर बनने में कितना समय लगता है, या फिर कह सकते डॉक्टर बनने में कितने पैसे लगते हैं. वो ये सोचने लग गई कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे. वेयर विल आई गेट द मनी फ्रॉम, और मुझे इतने पैसे कहाँ से मिलेंगे अगर मुझे डॉक्टर की पढ़ाई करनी है तो. वुमेन आर ओनली ट्रेन्ड एज नर्सेस, विल एनी कॉलेज लेट मी स्टडी मेडिसिन. वुमेन को उस समय पे मैंने ये बताया आपको कि वुमेन उस समय पे नर्सेज हुआ करती थी, डॉक्टर्स नहीं हुआ करती थी. तो वो वही सोचती हैं कि वुमेन को तो सिर्फ नर्स की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, क्या कोई कॉलेज मुझे डॉक्टर बनने की पढ़ाई कराएगा. ठीक है, बहुत कुछ सोच रही होती है. और जब उन लोग एलिजाबेथ ने जिन जिन लोगों को लेटर लिखा होता है वो सभी लेटर में क्या क्या जवाब देते हैं, डियर एलिजाबेथ, उनमें से एक लेटर है ये लेटर लिखा था डॉक्टर वॉरिंगटन, ठीक है, जो कि उनके क्या थे, उनके एक डॉक्टर फ्रेंड थे. तो वो लिखते हैं अपने लेटर में कि डियर एलिजाबेथ, आई हैव थॉट अ लॉट अबाउट व्हाट यू रोट इन योर लेटर. वो कहते हैं कि मैंने बहुत सोचा, जो तुमने अपने लेटर में लिखा था मैंने उसके बारे में बहुत सोचा. आई फील दैट वुमेन आर मेंट टू हेल्प मैन. वो कहते हैं मुझे लगता है कि वुमेन सिर्फ आदमियों की हेल्प करने के लिए ही सही हैं. दे शुड स्टैंड बिसाइड मेल डॉक्टर्स एज नर्सेज. उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि जो लेडीज़ होती हैं, जो वुमेन होती हैं, जो औरतें होती हैं, वो सिर्फ डॉक्टर्स के, मेल डॉक्टर्स के पीछे खड़ी रहकर नर्स का काम करे तो ही सही रहता है. परहैप्स यू कुड बिकम अ नर्स टू. क्यों, तो उन्होंने वो जो डॉक्टर थे उन्होंने क्या सजेस्ट किया अपने लेटर में एलिजाबेथ को कि तुम भी क्यों नहीं एक नर्स ही बन जाती हो. इवन इफ यू मैनेज टू बिकम अ डॉक्टर नो हॉस्पिटल वुड गिव यू अ जॉब. अगर मान लो तुम डॉक्टर बन भी जाती हो तो कोई भी हॉस्पिटल तुम्हें जॉब नहीं देगा. वुडंट दैट बी सैड, तो ये बहुत दुख की बात होगी. सिंस यू विश टू लुक आफ्टर द इल, लेकिन अगर तुम्हें बीमार लोगों की इतनी ही मदद करनी है, आई वुड अगेन सजेस्ट दैट यू बिकम अ नर्स. तो मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि तुम नर्स की पढ़ाई करके नर्स बन जाओ, डॉक्टर बनने के बारे में छोड़ दो. ठीक है, ऐसे ही बाकी लेटर्स जो उन्होंने लिखे थे बाकी लोगों को, सब लेटर्स जो थे उनका रिप्लाई आता है. उनमें से एक लेटर जो है वो उनकी एक किसका होता है, उनकी एक क्लोज फ्रेंड का होता है. वो अपने लेटर में लिखती हैं योर आइडिया इज एक्सीलेंट, तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है, बट नॉट प्रैक्टिकल, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है. पीपल डू नॉट थिंक वुमेन कैन बी डॉक्टर्स. लोगों का ये मानना है कि वुमेन डॉक्टर्स नहीं बन सकती हैं. यू विल आइदर बिकम अ डॉक्टर एंड प्रूव एवरीवन रॉन्ग और फेल टू बिकम वन एंड प्रूव देम राइट. तो तुम्हारे पास सिर्फ एक चांस है, या तो तुम डॉक्टर बन के उन सबको गलत साबित कर दो, या तो हार मानकर उन सबको सही साबित कर दो. ये उनकी फ्रेंड अपने लेटर में लिखती है. ठीक है, अब एक लेटर जो है वो उनका एक फैमिली फ्रेंड होता है जो उनको लिखता है आई डू विश यू वुड टेक द मैटर अप इफ यू हैव द करेज. वो बोलता है, अपने लेटर में लिखता है उनका एक फ्रेंड कि मैं विश करता हूँ कि तुमने जो ये फैसला लिया है वो तुमने बहुत ही हिम्मत के साथ लिया है और तुम बहुत ही हिम्मत वाली हो, मैं जानता हूँ, तो तुम इस फैसले को ज़रूर पूरा करोगे. वहीं उनके एक रिलीजियस एडवाइज़र होते हैं, उनके एक सलाहकार होते हैं जो अपने लेटर में लिखते हैं एलिजाबेथ इट इज़ नो यूज़ ट्राइंग, नो मेडिकल कॉलेज इन दिस कंट्री टेक्स वुमेन. वो बोलते हैं एलिजाबेथ तुम्हें ये ऐसी कोशिश करनी ही नहीं चाहिए,
क्योंकि कोई भी कॉलेज तुम्हें अपने इस कॉलेज में डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ने के लिए एडमिशन नहीं देंगे क्योंकि तुम एक लड़की हो। यू मस्ट गो टू पेरिस एंड ड्रेस एज अ मैन टू स्टडी इन अ मेडिकल कॉलेज देयर। वो बोलते हैं कि तुम्हें आदमियों जैसे कपड़े पहन के और एक मैन बन के जाना पड़ेगा अगर तुम्हें डॉक्टर की पढ़ाई पढ़नी है। तो उन्होंने जो अपने फ्रेंड्स, फैमिली को और अपने फ्रेंड्स को और जिन भी डॉक्टर्स को वो जानती थी, उन्होंने लेटर लिखा था। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग रिप्लाई दिया, उनको अलग अलग जवाब दिया उनके लेटर का। तो सबके लेटर्स को पढ़ने के बाद एलिजाबेथ अब सोचने लगी, आई विल इवन गो टू पेरिस इफ रिक्वायर्ड, आई विल नॉट प्रिटेंड टू बी अ मैन। वो कहती हैं मेरा मन करेगा, अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर एक दिन पेरिस जाऊंगी, लेकिन मुझे वहाँ पे आदमी बन के जाने की ज़रूरत नहीं है। इफ सोसाइटी विल नॉट लेट अ वुमेन ग्रो एज शी वॉन्ट्स टू, इट मस्ट चेंज। उन्होंने तब ये फैसला लिया, अगर ये समाज जो है वो किसी भी वुमेन को, किसी भी महिला को बढ़ने नहीं देना चाहता है, कुछ बनने नहीं देना चाहता है, तो इस सोसाइटी की सोच को बदलना होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम अपना चैप्टर यहीं पे ख़त्म करेंगे। इसके आगे का जो हमारा चैप्टर है कि अब एलिजाबेथ डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या करेंगी, वो हम पार्ट 2 में अपने वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।